बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, हाल ही में इंडिया से एक खबर आई है कि एक नौजवान सुशांत सिंह ने खुदकुशी कर ली है, जो कि 34 साल के खूबरू नौजवान थे और फिल्मों में अदाकारी करते रहे हैं। और पाकिस्तान में वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर थे कि एक फ़िल्म बनाई गई थी पीके, तो उसमें जो किरदार था वो हमारे कप्तान सरफराज अहमद पर बड़ा फिट आया था। और चैंपियन ट्रॉफी जिस वक्त हो रही थी तो उस वक्त उनका ये उस फिल्म का ये डायलॉग बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा था कि सरफराज धोखा नहीं देगा। लेकिन मेरा मौजू फिल्मों के डायलॉग पर बहस करना नहीं है, मैं अपने इल्म पामिस्ट्री पर ही बात करूंगा कि ये खुदकुशी थी या कत्ल। मैं गुज़िश्ता 4 साल से खुदकुशी के मौजू पर वीडियो बनाना चाह रहा था कि खुदकुशी करने वाले इंसान के हाथों पर क्या अलामात होती हैं। तो हाल ही में इस नौजवान की खुदकुशी के बारे में खबर सुनी, तो इसके हाथों के जो तस्वीरें हैं, जो वाज़िया तस्वीरें हैं जिसमें इसके हाथों की लकीरें देखी जा सकती हैं, तो उस बात से मैं जो नतीजे आपको दे सकता हूं कि क्या ये खुदकुशी थी या कत्ल था, एक ये बात वाज़ेह होगी। और इसके साथ एक गुजरे हैं, हिटलर नाम का एक किरदार गुजरा है जो फौजी रहनुमा था इटली का, तो उसके हाथों के प्रिंट भी मेरे पास मौजूद हैं। जो मीर बशीर एक बहुत मारूफ पामिस्ट थे पाकिस्तान के, उनकी किताब में थे। अगर आप गूगल पर सर्च करें हिटलर हैंड प्रिंट्स, तो आपको वो हिटलर के हैंड प्रिंट गूगल सर्च करके दे देगा। उसमें हिटलर के भी हाथों की वाज़िया तौर पर लकीरें देखी जा सकती हैं और बहुत अच्छे हैंड प्रिंट हिटलर के गूगल पर इस वक्त मौजूद हैं और ये मीर बशीर साहब की किताब में भी मौजूद हैं। तो जो खुदकुशी करने वाले इंसान हैं उसके हाथ पर पेशगी अलामत होती है, यानी कि पेशगी निशानदही उसके हाथ कर रहे होते हैं कि ये इंसान खुदकुशी कर लेगा। तो मेरा मौजू यही है कि क्या खुदकुशी करने वाले इंसान को बचाया जा सकता है। और मैं गुज़िश्ता 22 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे इल्म पामिस्ट्री से वाबस्ता हुए, और मैं तकरीबन लाखों इंसानों के हाथ देख चुका हूं और हज़ारों इंसानों की जानें बचा चुका हूं। और मैंने बहुत से हाथ देखे ऐसे जो खुदकुशी की तरफ मायल थे, खुदकुशी करना चाहते थे। मैंने अपने इल्म की बदौलत उनके हाथ में खुदकुशी की अलामात देखी और उनको आगाही दी और उनको गाइड किया अपने इल्म के ज़रिए, खतरे से आगाह किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई कीमती इंसानी जानें बचा चुका हूँ। हदीस नबवी है कि जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो मेरा मकसद किसी रेटिंग का लेना नहीं है, और ना इस जो नौजवान सुशांत सिंह जो ये खुदकुशी की है तो उसके बारे में तो मैं आपको हतमी नतीजा दूंगा कि ये खुदकुशी है, ये कत्ल है। मुझे उसके बारे में भी, उस बात से भी मुझे कोई गर्ज नहीं है कि वो खुदकुशी कर ले या कत्ल कर ले, क्योंकि हमारा उसके मुल्क से भी कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको अपनी इल्मी वजाहत पेश करूंगा कि क्या खुदकुशी करने वाले इंसान को बचाया जा सकता है। खुदकुशी करने वाले इंसान के हाथ पर वाज़ेह अलामात होती हैं जिनको एक पामिस्ट पढ़ सकता है कि क्या ये इंसान खुदकुशी कर लेगा। नाजरीन, जिस वक्त मैंने खुदकुशी के मौजू पर तहकीक करनी शुरू की तो जो बातें मेरी तहकीक में आई वो इंतहाई हैरत तलब थी। तो मैंने जो तहकीक की वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नाजरीन, खुदकुशी गरीब ने भी की, अमीर ने भी की, मजदूर ने भी की, ताजिर ने भी की, डॉक्टर ने भी की, मरीज ने भी की, किसान ने भी की, इंजीनियर ने भी की। जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने किसी न किसी फर्द ने खुदकुशी की। हालांकि बच्चे तक ने खुदकुशी की, और बच्चों के अलावा खवातीन ने खुदकुशी की, कम उम्र खवातीन ने खुदकुशी की, ज़्यादा उम्र की खवातीन ने भी खुदकुशी की। और मेरी तहकीक में जो ये बात आई, ख्वाजा सरा तक ने खुदकुशी की, आलिम ने भी खुदकुशी की, मजलूम ने भी खुदकुशी की। अब आप ये सोच रहे होंगे मजलूम ने तो जुल्म से तंग आकर खुदकुशी की, तो जालिम ने क्यों खुदकुशी की?
सालिम ने इस वजह से खुदकुशी की, जब उसका ज़मीर जागा तो उसने खुदकुशी कर ली। इसके साथ बहुत से वजूहात खुदकुशी की मेरे इल्म में सामने आई, मेरी तहकीक में बहुत सी इसकी वजूहात सामने आई। बड़े भाई की डांट डपट से तंग होकर, रिश्ते के तय ना होने पर, इश्क प्यार मोहब्बत में नाकामी पर, इंसाफ ना मिलने पर, गुर्बत से तंग आकर, बेरोजगारी से तंग आकर, घर की उलझनों से तंग आकर, बहुत सारे इस तरह के लोग थे डिप्रेशन में जिन्होंने खुदकुशी की। बहुत सी इसकी वजूहात रही हैं। ख़वातीन में अक्सर ऐसी थीं जो किसी पर एतबार करके अपनी ज़िंदगी को जहन्नम या पछतावा बना बैठी थी, और जिस पर वो एतबार कर बैठी थी तो उन्हीं के हाथों ब्लैकमेल होकर तो आखिर अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम कर बैठी। जो खुदकुशियों की जो औसत उम्र थी वो 15 से 35 साल थी। इमाम मासूम फरमाते हैं, इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अपनी किताब तिब्बे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में फरमाते हैं कि 15 से 35 साल तक इंसानी जिस्म पर खून का गलबा होता है, तो इस दौरान इंसान जज्बाती फैसले बहुत ज़्यादा करता है। तो तहकीक से यही साबित हुआ कि जो ज़्यादा खुदकुशियाँ हुई वो 15 से 35 साल की उम्र के लोगों ने की। 15 से 35 साल की उम्र में जिन लोगों ने खुदकुशियाँ की, उनकी खुदकुशियाँ अक्सर जज्बाती नौयत की थी। जिस वक्त मैंने अपनी तहकीक का आगाज़ किया तो मैंने इसमें अक्सर ऐसे लोगों के हाथ देखे जो एक से ज़ायद मरतबा खुदकुशी की नाकाम कोशिश कर चुके थे। तो मैंने अपने इल्म में इजाफे के लिए और लोगों की जान बचाने के लिए मैंने उनके तफसीली इंटरव्यू किए और उनके जज्बात और एहसासात को जानने की कोशिश की कि ये लोग क्या जज्बात रखते हैं, क्या एहसासात रखते हैं, क्या सोचते हैं अपने बारे में और क्या दुनिया के बारे में सोचते हैं। और उनके जज्बात और एहसासात और जो बातें मेरे तजर्बात और मुशाहिदात में आई वो आपके सामने रखने लगा। नाज़रीन, ये इंतहाई हसास किस्म के लोग होते हैं और बेअमल किस्म के भी लोग होते हैं। अपना काम हमेशा दूसरों पर छोड़ते हैं, अपने पर होने वाली जुल्म और ज्यादती को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, और अगर इनके साथ कभी कोई वाकया गुजर जाए या इनके साथ कभी कोई जुल्म ज्यादती हो जाए तो उसको ये कभी भी नहीं बोलते और हमेशा आंसू बहाते रहते हैं और ख्यालों में खोए रहते हैं। बेअमल किस्म के लोग होते हैं, जरा सी बात पर घबरा जाते हैं, इंतहा के वहमी होते हैं हुए और खौफजदा रहते हैं, अनजाने किस्म के डर में मुब्तला रहते हैं और अनजाने किस्म के वहम में मुब्तला रहते हैं। कोई इनका मजाक उड़ाए ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करते, बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, बहुत जल्द दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और अपने पर गुजरी हुई बातों को कभी भी नहीं बोलते। इनके अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं होती, अक्सर मौकों पर आंसू बहाते हैं, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। और एक बात इन सब लोगों में मुतफरक होती है कि ये एहसास महरूमी और एहसास तन्हाई का शिकार होते हैं। अगर आपके नज़दीक इस तरह के एहसास रखने वाले लोग हों, क्योंकि हम तो पामिस्ट हैं, हमने तो उनकी लकीरों से पढ़ लेना है और आपको भी बताएंगे कि उनके हाथों की लकीरें कैसी होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपने तजर्बे से उनके अंदर देखी हैं। अगर आपके नज़दीक इस तरह के लोग हों, अगर आपके कोई बहन भाई, कोई आपके कोई रिश्तेदार या आपके कुछ दोस्तों में से इस तरह के ख्यालात या इस तरह की सोच या इस तरह की आदत रखने वाला कोई शख्स हो तो बराए मेहरबानी उसकी केयर करें, उसके वालिदैन को, उसके दोस्तों को, उसके बहन भाइयों को आगाह करें और उसके अंदर जीने का जज्बा पैदा करें और ये उसके अंदर यकीन की कैफियत आप लेकर आएं। तो प्यार दें और उनके अंदर जीने का जज्बा जगाएं और उनके अंदर ज़िंदगी से लड़ने का जज्बा पैदा करें। और मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है, क्योंकि मैं बहुत सी ऐसी ख़वातीन को देख चुका हूँ जो खुदकुशी कर चुकी हैं, बराए मेहरबानी आप हर किसी पर एतबार ना करें। ये मेरी आपसे आइज़ाना गुजारिश है। मैंने बहुत सी ऐसी ख़वातीन देखी हैं जो ब्लैक मेल होकर अपने ही ऐसे दोस्तों के हाथों, जिनको वो अपना दिल दे बैठी थी और एतबार कर बैठी थी, और वो उन्हीं के हाथों ब्लैकमेल हुई और आखिर उनको मरना पड़ा। ये आपके सामने हाथ का मॉडल है, इसके ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश ये करूँगा कि
जो लोग ख़ुदकुशी करते हैं उनके हाथों पर क्या अलामात होती हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात यह है कि उनके हाथ बड़े कमज़ोर होते हैं, पतले होते हैं, सूखे हुए होते हैं, उनकी उंगलियां बहुत बारीक होती हैं और ख़ाली होते हैं, पतले और लंबे किस्म के हाथ होते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात होती है, जो ये आपको ये लकीर नज़र आ रही है, इसको हम दिमाग की लकीर बोलते हैं। उनकी ये लकीर सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है। ये जो आपको लकीर नज़र आ रही है, इसको हम दिमाग की लकीर बोलते हैं। इस लकीर को, ये लकीर इस रूट पर नहीं आती। इस लकीर का रूट, ये लकीर यहाँ से शुरू होती है, ऐसे चलती है और ये मरीख़ के उभार तक जाती है। लेकिन उसकी जो लोग ख़ुदकुशी करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग कुछ सोच नहीं पा रहा होता, कुछ उस वक्त समझ नहीं पा रहा होता, तो उस वक्त उनके जो दिमाग की लकीर है, जो लोग ख़ुदकुशी की एक बार कोशिश करते हैं या 2 बार या ख़ुदकुशी की कोशिश कर लेते हैं, पहली बार में भी मर जाते हैं, तो उनके ये लकीर यहाँ से शुरू होती है और ये लकीर यहाँ ऐसे नीचे गिर जाती है, यहाँ इस कलाई के अंदर आ जाती है। ये लकीर यहाँ से शुरू होकर ये ऐसे, जैसे ये मैं पेन चला रहा हूँ, ये ऐसे कलाई के नीचे आ जाती है। कभी वो कलाई के यहाँ तक भी आती है, यानी कि वो अपने जो मकाम, उसका रूट असल इसका मकाम यहाँ तक है, तो वो असल मकाम से हटकर यहाँ तक कलाई के अंदर गिर जाती है, जिसका मतलब है कि ये इंसान डिप्रेशन में है और ये ख़ुदकुशी कर लेगा। ये सबसे बड़ी अलामत होती है ख़ुदकुशी के करने वाले के हाथ पर। और उसकी दूसरी बड़ी अलामत ये होती है कि इसको हम ज़ोहल का उभार कहते हैं। इस उभार को, ये उभार बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होता है। बकाया जो ये सारे हाथ के ये जो आपको उभार नज़र आ रहे हैं, ये सब उभार उसके पस्त होते हैं, सिर्फ़ ये एक उभार उसका उभरा हुआ होता है। अगर वो अदाकार हो तो उसका ये वाला उभार नुमाया होता है, बकाया लोगों के ये वाला उभार होते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ख़ुदकुशी करने वाले हाथ कैसे होते हैं, तो नाज़रीन, जो इस सुशांत सिंह का हाथ है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसके हाथ की पकड़ भी मजबूत है। जो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसके हाथों की वाज़िया तस्वीर मेरे पास है। इसके हाथों की वाज़िया तस्वीर है, आप इसको देख सकते हैं। इसकी दिमाग की लकीर बड़ी बेहतरीन है और इसके अंदर जीने का जज्बा है। इसके हाथों के उभार बिल्कुल नॉर्मल है, मैंने उसमें बताया। उसके उभार पस्त होते हैं और अंगूठे की पकड़ कमज़ोर होती है। जो लोग ख़ुदकुशी करते हैं और दिमाग की लकीर झुकी हुई होती है और वो कुछ कहीं भी सिमत अख्तियार नहीं कर पाती और वो नीचे गिर जाती है। तो इसके दिमाग की लकीर बिल्कुल बेहतरीन है, लेकिन इसके हाथ पर एक अलामत है। इसके हाथ की 3 अहम लकीरें, दिल, दिमाग और ज़िंदगी की, ये 3 लकीरों का मखरज एक है, जिसका मतलब है हादसाती रुझान। ये इस तरह के इंसान के साथ हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। तो जिस बिना पर मैं अपने इल्मी शवाहिद, इल्मी मुशाहिदे और इल्मी तजर्बे की बिना पर कह सकता हूँ कि इस नौजवान का कत्ल हुआ है, ख़ुदकुशी इस नौजवान ने नहीं की। इसी तरीके से जो हिटलर का हाथ मेरे पास पहुंचा है, हिटलर के दिमाग की लकीर है, इंतहाई शानदार है। आप उसकी ये किस्मत की लकीर देखें, वो भी इंतहाई शानदार है। ऐसी किस्मत की लकीर बादशाहों की होती है। और इसके बारे में बहुत सी स्टोरियाँ बनी हुई हैं कि आखिरी टाइम इसका बावर्ची ने देखा कि इसने गोली चला दी तो वो मरा हुआ पाया, और कुछ लोग कहते हैं इसने देखा और या नहीं देखा। इसके दिमाग की लकीर बड़ी बेहतरीन है। इस तरह का इंसान बड़े आला किस्म के फैसले करता है। ये हिटलर की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो मेरे इल्म के मुताबिक हिटलर ने भी ख़ुदकुशी नहीं की। आखिर में मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। ये पैगाम मेरा पूरी इंसानियत के लिए है। अगर आप इस पैगाम को आगे भी शेयर करें या ऐसे लोगों से शेयर करें जो लोग ख़ुदकुशी की तरफ माइल हैं, तो इंशाल्लाह वो इरादा तर्क कर देंगे और जीने पर आमादा हो जाएंगे। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ज़िंदगी में कभी हासिल ना की जा सकती हो, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। ये मैंने इस इल्म से सीखा है। मुमकिन है कि आप जिसे पसंद करते हो उसकी शादी आप ही से होना लिखी हो, लेकिन उसका भी वक्त नहीं है।
मुमकिन है कि आपकी किस्मत में घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, हर अच्छी चीज़ जिसकी आप सोच रखती वो आपकी किस्मत में हो, लेकिन उसका अभी वक्त नहीं आया। हर चीज़ का एक वक्त है, अभी उसमें कुछ देर हो है कि आपके दिल की आरजुएं पूरी ही होने वाली हों, मगर आप थोड़ी जल्दी कर रहे हैं। आप अपना नहीं, अपने बूढ़े वालिदैन का ख्याल कर लें, अपने बहन भाइयों का ख्याल कर लें। मुमकिन है कि इस वक्त आपको लग रहा हो कि सब लोग आपसे प्यार नहीं करते। मुमकिन है कि वो अपने प्यार का इस तरह बहुत ज़्यादा इजहार आपके सामने ना करते हों, लेकिन आपको वो हकीकी तौर पर प्यार करते हों। अपने बूढ़े वालिदैन का ख्याल कर लें, जिनको आप आखिरी उम्र में रोता छोड़कर जाना चाहते हैं। ये सोचें कि जिन्होंने आपको पाला है, तो उन आपके इस फैसले के बाद उन पर क्या गुजरेगी, आप उनको कितना रंजीदा और गमज़दा करके जा रहे हैं, आपके बहन भाइयों पर क्या गुजरेगी। मुमकिन है कि अभी आपके दिल में कुछ ना हो, लेकिन मेरा ये मैसेज आप तमाम दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं जो इस तरह के लोग हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।